नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आज की इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। बात आज इस इनसाइड स्टोरी में किरोड़ीलाल मीणा साहब की होगी। किरोड़ीलाल मीणा साहब दिल्ली से वापस लौट आए हैं, जो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली है। लेकिन जो खबर हम आपको बता रहे हैं वो खबर बड़ी है। अंदर खाने से जानकारी मिल रही है कि बाबा जो आस लगाए दिल्ली दरबार से बैठे हुए थे, वो आस टूट गई है और बाबा किरोड़ीलाल मीणा खाली हाथ रह गए हैं। जिस धुरी पर राजनीति कर रहे थे किरोड़ीलाल मीणा, अब उस धुरी से भटक चुके हैं। और यह भटकाव कैसे हुआ और क्यों किरोड़ीलाल मीणा साहब की झोली खाली रह गई है, यह आपको आज इनसाइड स्टोरी में बताएंगे। दरअसल दिल्ली में मुलाकात के लिए किरोड़ीलाल मीणा साहब को बुलाया गया था। इससे पहले 4 जुलाई को किरोड़ीलाल मीणा साहब दिल्ली पहुंचे थे। उसके बाद 10 दिनों का वक्त मिला है। यह बात खुद किरोड़ीलाल मीणा साहब ने बताई थी। उस वक्त यह भी कहा था कि कुछ इस तरह की बातें हुई हैं जो पब्लिक डोमेन में नहीं बताई जा सकती। उसके बाद मुख्यमंत्री भजनलाल से भी दिल्ली दरबार में मुख्यमंत्री भजनलाल ने भी दिल्ली में मुलाकात केंद्रीय नेताओं से की थी, आपको याद होगा। इन सब के बीच आखिर ऐसा क्या हुआ कि किरोड़ीलाल मीणा साहब को मायूस लौटना पड़ा है, खाली हाथ लौटना पड़ा है। हालांकि उनके इस्तीफे पर सस्पेंस जो है वो बरकरार है। यह भी मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर अभी तक उनके इस्तीफे पर कोई निर्णय क्यों नहीं लिया गया, आखिर उनके इस्तीफे वाला मामला होल्ड पर क्यों डाल दिया गया। देखिए, जिस तरह से एक दबाव की राजनीति, या यूं कहें कि जो अपनी नाराजगी थी, जो एक कसक थी, उसको लेकर दिल्ली शीर्ष नेतृत्व से बातचीत करके कोई हल निकालने की जुगत में किरोड़ीलाल मीणा थे। लेकिन बीच में मुख्यमंत्री भजनलाल की कूटनीति के आगे तमाम पैतरे जो हैं वो फेल साबित हो गए। कल तक जिस दिल्ली दरबार की बात कहकर, जिस दिल्ली दरबार के आधार पर अपनी सियासत राजस्थान में बाबा किरोड़ी सेट किया करते थे, आज उसी दिल्ली दरबार से भजनलाल साहब की कूटनीति के सामने बाबा किरोड़ी की राजनीति थोड़ी फेल साबित हो रही है। अब चलिए एक एक करके समझाते हैं आपको, आखिर बाबा किरोड़ी को दिल्ली में तवज्जो क्यों नहीं मिली। और देखिए, जब हम ये कह रहे हैं कि ना सरकार का और ना संगठन का साथ मिला, तो एक तस्वीर भी देखिए जो अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर खुद किरोड़ीलाल मीणा साहब ने शेयर की। किस तरीके से बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष मदन लाल राठौड़ से मुलाकात उनकी हो रही है। अब देखिए, मुलाकात हुई है, फिर भी मामला अटका हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष, ये वही प्रदेश अध्यक्ष हैं जिन्होंने भी एक टीवी चैनल में इंटरव्यू में कहा कि किरोड़ीलाल मीणा साहब अभी भी मंत्री हैं। हालांकि क्या फैसला सरकार के स्तर पर किया गया है, यह संशय भी बरकरार है और दिल्ली से भी पूरा मामला होल्ड पर रख दिया गया। और जब हम होल्ड की बात कह रहे हैं तो देखिए, इस्तीफा देने से पहले सीएम से मुलाकात हुई थी, यह भी हमने आपको बताया था। उसके बाद दिल्ली के 2 चक्कर किरोड़ीलाल मीणा साहब लगा चुके हैं, लेकिन हल नहीं निकला। और प्रदेश अध्यक्ष से मिलने के बाद भी वो तवज्जो किरोड़ीलाल मीणा और उनके लिए गए फैसले को मिलती नजर नहीं आ रही। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि मामला होल्ड पर है। अब मामला होल्ड पर है तो जाहिर है बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उपचुनावों से पहले किसी तरह की हलचल और किसी तरह की उहापोह की स्थिति संगठन के भीतर, राजस्थान बीजेपी के भीतर बने या सरकार के भीतर बने, और राजस्थान सरकार और संगठन के भीतर किसी तरह का असमंजस पैदा ना हो, सामंजस्य के साथ कोई खिलवाड़ ना हो। क्योंकि उपचुनाव में एक चुनौती तो बड़ी है ही, क्योंकि इन उपचुनावों को देखा जाए तो कहीं ना कहीं 3 ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस का दबदबा है, एक पर आरएलपी और एक पर बीएपी का दबदबा है। अब इन 5 सीटों की चुनौती से निपटना है, लेकिन किस तरीके से सामंजस्य बैठाया जा सके यह भी शीर्ष नेतृत्व देखकर चल रहा है। तो ऐसे में शीर्ष नेतृत्व ने यह संकेत दे दिया है किरोड़ीलाल मीणा को कि अभी हम आपके इस्तीफे पर कोई फैसला नहीं लेने जा रहे। यानी कि किरोड़ीलाल को ऐसी स्थिति में पहुंचा दिया है, यह संकेत उनको दे दिया है कि हमने आपसे इस्तीफा देने के लिए नहीं कहा था,
इस्तीफा अपने अपनी मर्जी से दिया है, अब आप वापस लौटिए। अब ऐसे में न ही पार्टी की तरफ से, न ही सरकार की तरफ से, न पार्टी की तरफ से कोई फैसला हुआ, न सरकार की तरफ से इस्तीफे पर कोई फैसला किया गया है। यानी किरोड़ी लाल मीणा ऐसी स्थिति में आ गई है कि ना अब वो बगावती रुख अख्तियार कर सकते हैं और ना ही वो कोई फैसला कर सकते हैं अपने इस्तीफे को लेकर कि सरकार में वापसी का रुख करना है या फिर उसी रुख पर, उसी फैसले पर टिके रहना है। देखिए, एक तरीके से कहा जाए तो होल्ड की स्थिति में आ गए हैं किरोड़ी लाल मीणा साहब। आपको याद होगा मुख्यमंत्री भजनलाल, क्योंकि हमने आपको पहले बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल की कूटनीति के सामने बाबा किरोड़ी की राजनीति फेल साबित होती दिख रही है। एक तरफ जहां राजस्थान में बिल्कुल खामोश रहे, चुपचाप रहे मुख्यमंत्री भजनलाल, कांग्रेस भी ये आरोप लगाती रही कि देखिए दिल्ली से पर्ची आती है और उस हिसाब से यहां की सरकार चलती है, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री भजनलाल ने ऐसी कूटनीति अपनाई जिसके चलते बैकफुट पर किरोड़ी लाल मीणा साहब को आना पड़ रहा है। दिल्ली में जाकर कहीं ना कहीं जो बातें शीर्ष नेतृत्व और मुख्यमंत्री भजनलाल के बीच में हुई है, वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल ने साफ संकेत दिया है कि देखिए अब किरोड़ी लाल मीणा साहब की जरूरत नहीं, एक तरीके से कहा जाए तो, क्योंकि संगठन स्तर पर और सरकार के स्तर पर वो मोर्चा संभालने के लिए काफी हैं, सामंजस्य बैठाने के लिए काफी हैं। और इसीलिए देखिए, पहले जब मुलाकात किरोड़ी लाल मीणा की दिल्ली में हुई शीर्ष नेतृत्व से, उसके बाद 2 बार, आप देखिए 8 दिनों के भीतर 2 बार मुख्यमंत्री भजनलाल ने दिल्ली के दौरे किए हैं। और इसी बीच में जब बाबा किरोड़ी को 10 दिन का समय दिया, लेकिन बुलाया गया लगभग 1 महीने बाद, इस 1 महीने के अंदर अंदर बीजेपी, प्रदेश बीजेपी में कमान मदन राठौड़ साहब को सौंप दी गई। भजनलाल साहब ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि राजस्थान बीजेपी में जो स्थिति है, वहां पर उनके लिए 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक तरफ संगठन के भीतर जोर आजमाइश चल रही थी, पुराने नेता उपेक्षित महसूस कर रहे हैं, उनकी अपनी अलग कसक है, चाहे वसुंधरा राजे हों या बाकी और नेता। और वसुंधरा राजे उन उपेक्षित नेताओं में सबसे प्रबल ऐसी नेता हैं जिनसे भजनलाल शर्मा को थोड़ी परेशानी और थोड़ी दिक्कत हो सकती थी। तो देखिए किस तरीके से दिल्ली जाकर ये साफ संकेत दिया, अपना मैसेज जो है दिल्ली दरबार में उन्होंने क्लियर कन्वे किया। और उस मैसेज के जरिए एक ऐसे नेता जो वसुंधरा राजे के भी करीबी हैं, उनको प्रदेश अध्यक्ष पद की कमान शीर्ष नेतृत्व के जरिए सौंप दी। अब सरकार का तो खुद नेतृत्व भजनलाल कर ही रहे हैं, कहीं ना कहीं एक तरीके से संगठन का साथ भी उनको मिलता दिख रहा है। और सरकार और संगठन दोनों ने मिलकर जो पैरवी दिल्ली में जिस तरीके से हुई है, उसमें किरोड़ी लाल मीणा साहब का पत्ता कटता नजर आया। और एक तरीके से कहा जाए तो सरकार और संगठन में मुख्यमंत्री भजनलाल ने एक कूटनीति के जरिए बेहतर तालमेल बैठाते वो नजर आए हैं। अब सवाल ये उठता है कि बाबा किरोड़ी आखिर ऐसी स्थिति में करेंगे क्या, क्योंकि होल्ड पर उनका इस्तीफा बना हुआ है। इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले समझने की भी जरूरत है, जो मैं कूटनीति का जिक्र कर रहा था उसमें मदनलाल राठौर जो हैं, उनको प्रदेश की बागडोर शीर्ष नेतृत्व ने सौंपी है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं मदन राठौर के जरिए वसुंधरा राजे को भी मुख्यमंत्री भजनलाल ने एक तरीके से साध लिया है। इसके कई और पहलू हैं, किसी और वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर किरोड़ी लाल मीणा साहब ऐसी स्थिति में करेंगे क्या, जब उनका इस्तीफा ना तो स्वीकार हुआ है, न ही कोई ये तय कर पा रहा है कि आखिर वो सरकार में है कि नहीं। तो देखिए, अब किरोड़ी लाल मीणा साहब वापस लौट आए हैं, सबकी नजरें उन पर टिकी हुई हैं कि आगे वो
किस तरह का फैसला लेने जा रहे हैं। मुझे जहां तक उम्मीद है किरोड़ी लाल मीणा साहब इस वक्त उपचुनाव तक कम से कम शांत रहने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो स्थिति उनकी पार्टी में बन गई है, सवाल तो यह भी उठता है कि क्या अब जब ना सरकार का और ना संगठन का साथ मिला तो क्या पार्टी को बाय बाय कहने का वक्त आ चुका है? क्या किरोड़ी लाल मीणा इस तरफ भी विचार करेंगे या फिर खुलकर वो पार्टी, क्योंकि देखिए जिस तरीके से हाल ही के दिनों में वो एसओजी के दफ्तर पहुंचे थे और पेपर लीक मामलों को लेकर कुछ सबूत सौंपे थे और एक नया खुलासा करने की कोशिश उन्होंने की थी, तो कहीं ना कहीं लगा सड़क की राजनीति करेंगे, वो मुद्दे उठाएंगे। तो तब तो किरोड़ी लाल मीणा साहब ने खुद को बड़ा रिस्ट्रिक्ट रखा और ऐसी स्थिति नहीं बनने दी कि सरकार पर, बीजेपी की ही सरकार पर सवाल खड़े हों। लेकिन क्या खुलकर अब ऐसे जमीनी मुद्दों पर आकर बगावती हो जाएंगे किरोड़ी लाल मीणा? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आपको याद होगा किस तरीके से सचिन पायलट ने पूर्व की गहलोत सरकार में पेपर लीक जैसे मामलों को लेकर ही कांग्रेस सरकार के, तत्कालीन कांग्रेस सरकार के लिए एक असहज सी स्थिति बना दी थी। क्या उसी तरह की असहज स्थिति अब किरोड़ी लाल मीणा साहब आने वाले समय में बीजेपी सरकार या भजनलाल सरकार के लिए बनाते दिखाई देंगे? क्योंकि मौजूदा समय में तो उनके हाथ पूरी तरह से खाली नजर आ रहे हैं। दिल्ली से तवज्जो नहीं मिली, दिल्ली से खाली हाथ किरोड़ी लाल मीणा लौटे हैं। और मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, मुख्यमंत्री भजनलाल जो राजस्थान में बिल्कुल खामोश नजर आते थे और जिन्हें बार बार ये विपक्ष की तरफ से भी याद दिलाने की कोशिश की जाती थी कि कैसे बीजेपी के भीतर वो तीसरी और चौथी पंक्ति के नेता थे और किस तरीके से एक पर्ची के माध्यम से उन्हें पहली पंक्ति में लाकर मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया और दिल्ली उसकी पूरी कमान जो है अपने हाथों में लिए हुए है। यहां पर इस कूटनीति के जरिए भजनलाल शर्मा ने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह भी एक तरीके से संकेत देने की कोशिश की है कि उनको इतना हल्के में कम से कम विपक्ष ना आके और पार्टी में भी कुछ ऐसे नेता जो कहीं ना कहीं पार्टी में खुद का दबदबा अपने अनुभव के आधार पर बनाए रखना चाहते हैं, अपने हाथों में नकेल रखना चाहते हैं, वो कमान अपने हाथों में रखना चाहते हैं, या यूं कहें कि लगाम अपने हाथों में रखना चाहते हैं। पार्टी के भीतर के ऐसे नेताओं को भी मुख्यमंत्री भजनलाल ने इस पूरी कूटनीति के जरिए एक बड़ा संकेत दे दिया है। खैर, किरोड़ी लाल मीणा साहब का रुख आगे क्या होगा, इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। इनसाइड स्टोरी अगर आपको ये पसंद आई, जानकारी पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए स्टोरी हमें कैसी लगी। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात, कोई राय और कोई सवाल, तमाम चीज़ें आप कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।